ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति थे, विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट। विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट जब विद्यार्थी जीवन में विद्यालय जाया करते थे तो सभी अध्यापक उन्हें डफर, मंदबुद्धि बुलाते थे। एक दिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। वर्ष थी 15 साल की उम्र में जब वो विद्यालय में थे तो उन्हें सजा दी गई क्योंकि वो गृह कार्य होमवर्क करके नहीं लाए थे। सजा में उस अध्यापक ने विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट की बहुत पिटाई की। उसके बाद अध्यापक ने बोला, तुम डफर हो, तुम मंदबुद्धि हो, भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट ने उस विद्यालय को छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में विद्यालय छोड़ने के बाद विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट अपने काम में लग गए। जैसे तैसे करके उन्होंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करके अपने घर परिवार को संभाला। दिन बीतते गए, समय चलता गया और एक दिन उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, बहुत ही अच्छा अवसर या लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। हुआ यूं कि 43 साल की उम्र में 43 इयर्स 43 साल की उम्र में उन्होंने सोचा क्यों न मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं। उनकी पत्नी ने बोला कि आर्मी में भर्ती हो जाइए ताकि घर परिवार में पैसा आता रहेगा। तो विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट आर्मी में भर्ती होने के लिए जैसे ही गए तो वहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवाया गया। सुनिएगा आप लोग, क्या करवाया? मेडिकल टेस्ट करवाया। मेडिकल टेस्ट करवाया तो वहाँ पे आईक्यू टेस्ट भी हुआ। आईक्यू टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ये विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट के लिए नहीं, हमारे लिए भी वो आईक्यू लेवल का टेस्ट चौंकाने वाला है। अब देखिए क्या है उस आईक्यू लेवल के रिजल्ट में। जैसे उन्होंने आईक्यू लेवल का टेस्ट देखा तो उसमें लिखा था IQ 161। हाँ जी, 161, 161। अब आप सोचिए, आइंस्टीन का IQ था 150 से लेके 160 तक, यानी विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट का IQ लेवल आइंस्टीन से भी ज़्यादा निकल गया। जैसे ये बात विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट को पता लगी, उन्होंने सोचा मैंने मेरे लाइफ के इतने साल यूं ही गवा दिए सिर्फ एक बात पे उस अध्यापक ने बोला कि तुम डफर हो और मैंने पूरी पढ़ाई ही छोड़ दी। उसके बाद विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट ने सोचा मैं पढ़ाई करूंगा। साल 43 यानी 43 वर्ष की उम्र में विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट पढ़ने लगे और मात्र 5-6 साल में उन्होंने अपने जीवन की सारी पढ़ाई कर ली, सारी डिग्रियां हासिल कर ली और आज उन्हें हर एक व्यक्ति जानता है IQ के लेवल में। विक्टर सेरेब्रियो-क्राफ्ट अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न वो मेंसा कम्युनिटी के चेयरमैन बन जाए। अब आप लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि मेंसा कम्युनिटी क्या होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग किसी सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। मेंसा कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे हाईएस्ट IQ लेवल के लोग रहते हैं, यानी दुनिया के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उन सबको
मेंसा कम्युनिटी में रखा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितने बुद्धिमान व्यक्तियों की कम्युनिटी होगी वो मेंसा। और जिसके चेयरमैन कौन बने जिसके चेयरमैन? विक्टर सेरियोक्राफ्ट। तो आप लोग सोच सकते हैं आप लोग क्या सीख ले सकते हैं इस सत्य घटना से। आपको ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे कोई भी आपको डफर बोल दे, मंदबुद्धि बोल दे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप बुद्धिमान हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। आपको अपने आप को बोलना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जब तक आप खुद ही अपने आप को डफर समझेंगे, आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं डफर नहीं हूँ। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैं फिजिक्स में डफर हूँ, तो आपको फिजिक्स आते हुए भी आप उसमें डफर रहेंगे। आपने सोच लिया आपको केमिस्ट्री नहीं आती, आपको मैथ नहीं आती, कोई भी सब्जेक्ट आपको मान लीजिए नहीं आता, आपने सोच लिया, तो लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उसमें डफर ही रहेंगे। तो इस कहानी से यही निकला, अर्थ निकला यही कि कभी खुद को डफर नहीं समझना है। अपने आप को बोलना है मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें।